Hello everyone. We were doing chapter 4 Transport Communication and Foreign Trade SST class 10th. So we have completed about railway track है ना we have completed railway track topic and today we are going to start water transport. तो let's see water transport, what is water transport. तो यहाँ पे देखना आप कि द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि साउथ कोस्ट में इंडिया जो है वो 3 साइड से किससे सराउंडेड है, ओशन से। ठीक है, तो क्या है, ओशन से 3 साइड से वो सराउंडेड है। इसके एक साइड पे क्या है, अरेबिक सीज़ है, दूसरे साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, एंड सबसे लास्ट में सदर्न साइड जो है वो क्या है, हमारी इंडियन ओशन। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो दिस ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल। तो सबसे चीपेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि अब वाया वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाएंगी, जनरली जो होंगे वो हैवी गुड्स होंगे, जो कि हमें काफ़ी क्वांटिटी में क्या करने होंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करने होंगे। तो क्या होता है कि यदि हम उसको बाय एयर हम उसको क्या करें, दूसरे प्लेस पे क्या करें, यदि हम हमारे पास कुछ गुड्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री को भेजना चाहते हैं, यदि हम उसको बाय एयर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, हमें बहुत सारे जो मनी है वो स्पेंड करनी पड़ेगी। पर वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, एज़ कम्पेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, चीप होता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, ये ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा हैवी गुड्स के लिए। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और आप उसको टिक मार्क कर सकते हो। तो है यहाँ पे द शिप दैट ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स आर कॉल्ड लोडर्स। तो जो शिप क्या होती है, पैसेंजर्स को लेकर जाती है, उनको क्या बोला जाता है, लोडर्स। शिप दैट ट्रांसपोर्ट गुड्स आर कॉल्ड ट्रैम्स। तो शिप्स जो कि लोगों को क्या गुड्स को लेकर जाती है, उनको क्या बोला जाता है, ट्रैम्स। एंड वो शिप्स जो होती हैं जो कि क्या करती हैं, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। सबसे ज़्यादा देखना, ऑयल जो होता है वो किससे आता है, शिप्स के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, टैंकर्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज पेरिशेबल कमोडिटीज़। लाइक पेरिशेबल क्या मतलब, वो चीज़ें जो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, ख़राब हो सकती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो वो कमोडिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि आपका मिल्क प्रोडक्ट हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसके थ्रू, रेफ्रिजरेटेड शिप के थ्रू। क्योंकि क्या होगा, यदि आप ऐसे ही नॉर्मल इसको शिप में भेजेंगे या फिर शिप से ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होंगे तो क्या हो सकते हैं, वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो इसे रेफ्रिजरेटेड शिप्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कूलिंग फीचर्स होते हैं, तो उसके थ्रू क्या किया जाता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अब देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो क्यों है। तो यहाँ पे देखना आप, फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट देयर इज़ नो नीड टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ रूट्स। तो क्या होता है, यदि हम क्या देखें, यदि हम लैंड ट्रांसपोर्ट देखें तो रोड्स को प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हर टाइम के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रोड का टेक केयर करना पड़ेगा, है ना, कुछ कुछ टाइम के बाद उसका मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा। सेम ये जो है रेलवे ट्रैक्स के साथ भी है। रेलवे ट्रैक्स में क्या होगा, हर बार आपको देखना, जो रेल लाइंस हैं, यदि कहीं पे क्या हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, रेल डिकेज हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए अलग से किसी भी टाइप के रूट या फिर किसी भी टाइप के मीन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट जो शिप है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, उसका मेंटेनेंस चाहिए। ओके, यहाँ पे रूट्स को कंस्ट्रक्ट या मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन डेवलपमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज एसेंशियल ड्यू टू द लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ islands located in the Arabian Sea and Bay of Bengal. Mineral oil areas located in the deep sea far away from the seashore. Fishing areas of our sea extended up to 12 नॉटियल मील्स। हमारे यहाँ के काफ़ी सारे कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो कनेक्ट हैं किससे, ओशन से डायरेक्टली। तो आप देख सकते हो, हमारा मुंबई से लेके एक साइड वाला एरिया है, वहाँ पे अरेबियन सी है, एंड हमारे जो
दूसरा कोस्ट है वो कौन सा है, बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। एंड हमने देखा था साउथ में क्या था, हमारा इंडियन ओशन था। तो क्या है कि यहाँ पे हमारे बहुत ही सारे मिनरल ऑयल के सोर्सेस हैं, है ना, जो कि काफ़ी हैं, सी में फार अवे बहुत ही ज़्यादा नीचे मिलते हैं। एंड फिशिंग एरियाज़ भी हैं। तो इनका प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए हमें किसको किसको इनकरेज करना पड़ेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट को भी इनकरेज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आसपास के जो और भी जैसे लाइक श्रीलंका हो गया या फिर अदर जो कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे कोस्टल एरिया से क्या है, थोड़ा सा पास है, बहुत ही नियर अबाउट है, वो क्या कर सकती हैं, उसका उनका मिसयूज़ भी कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया आर 3 टाइप्स। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने टाइप का है, 3 टाइप्स का है। तो कौन कौन सा है, लेट्स सी। inland water transport, first one is inland water transport, second one is coastal water transport and third one is sea transport. तो देखते हैं इंडिया inland water transport क्या होता है। in India internal water transport system is a state subject। तो क्या है यहाँ पे, inland water transport जो है वो कैसा है, state subject कैसा है, मतलब कि जनरली जो होता है बिटवीन 2 स्टेट्स होता है, मतलब यहाँ पे कंट्री वाइज नहीं जा रहे हैं हम, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है। द मीडियम ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट आर रिवर्स, कैनल्स एंड लेक्स। तो इसका जो मीडियम है यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, रिवर कैनल्स एंड लेक्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया आर, कौन कौन सी रिवर है हमारे यहाँ इंडिया में देखेंगे जो कि मेन रिवर्स हैं, तो कौन कौन सी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एज वेल, है ना, ट्रिब्यूटरीज जो होंगी उसकी वो भी हो जाएंगी। एंड इट्स 3700 किलोमीटर्स route long route are fit for the mechanized boat but only 2000 किलोमीटर distance is used। तो क्या है यहाँ का, इन रिवर्स का जो है 3700 किलोमीटर्स का जो लॉन्ग रूट है उतना जो है वो यूजेबल है, मतलब यदि चाहें प्रॉपर वे में उसका यूज़ करना चाहें तो वो किया जा सकता है। पर एट प्रेजेंट ओनली 2000 किलोमीटर का जो रूट है वो ही यूज़ हो रहा है, मतलब बाकी जो है वो प्रॉपर वे में यूज़ नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखना क्या है, 4300 किलोमीटर लेंथ ऑफ कैनल्स कैन बी यूज्ड फॉर द मैकेनाइज्ड बोट। पर कितना यूज़ हो रहा है अभी, ओनली 900 किलोमीटर जो है वो क्या हो पा रहा है, प्रॉपर वे में यूज़ हो पा रहा है, मतलब कि बाकी जो है वो हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वी आर लैकिंग, है ना, टू प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज रूट्स। In view of growing population and increasing pressure on the railway and road transport development, the internal water transport system had become necessary. Therefore, the Indian Inland Water Transport Authority has been set up for the main 10 rivers of India। तो इंडिया की मेन 10 रिवर्स जो हमारी जो यहाँ की सबसे बिग रिवर्स हैं उनके लिए क्या बनाया गया है, इंडियन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इंडियन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई गई है ताकि क्या कर सके, हमारे रेलवेज़ और जो एयरवेज़ जो हैं उनके ऊपर और या फिर रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा बर्डन जो है कम कर सकें, है ना, और हम क्या कर सकें, एनकरेज कर सकें किसको, वाटर ट्रांसपोर्ट को। नेक्स्ट वन इज़ द कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट। कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट देखेंगे क्या होता है, इंडिया कोस्ट लाइन इज़ अबाउट 5717 kilometers. Presently, there are 13 large and 184 small and medium sized ports. कोस्टल एरियाज जो कि कैसे हैं, जस्ट ओशन या फिर हमारे सी शोर के किनारे हैं जो बिल्कुल उससे लगे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन्स। तो कितना है हमारे यहाँ का कोस्ट लाइन जो है वो कितना है, अप्रॉक्स 5717 किलोमीटर्स है। ओके। तो यहाँ पे अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे 13 जो है वो लार्ज पोर्ट्स मतलब समझते हो आप, जहाँ पे शिप्स आकर रुकती हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, बंदरगाह बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, पोर्ट्स। 184 स्मॉल पोर्ट्स हैं और बाकी कितने मीडियम साइज पोर्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट पे हमारे यहाँ पे हैं। नेक्स्ट वन इज सी ट्रांसपोर्ट। इंडिया रैंक 19th। So this mark this and you need to remember this point. India rank 19th in the world in respect transportation of goods by ship। तो इंडिया का रैंक जो है वो 19th है, किसके लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, बाय शिप्स मतलब वाटरवेज के थ्रू क्या करने में, ट्रांसपोर्ट करने में इंडिया का रैंक जो है वो कितना है, 19th रैंक है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट
fleet and the merchant ships for the comparison to other developing countries. तो इंडिया के पास ज़्यादा बड़े बड़े शिप्स हैं किसके किसके कंपैरिजन में, दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में. In India, about 140 merchant shipping companies are working. Out of these, 107 companies are engaged in coastal trades, 23 in foreign trades, and 10 companies are engaged in both coastal and foreign trades. तो बाकी कुछ कंपनीज जो है वो कैसे हैं, कोस्टल ट्रेड में engaged हैं. मतलब क्या करती हैं वो, कोस्टल रीजन्स जो है मतलब एक कोस्टल रीजन से दूसरे कोस्टल रीजन्स में क्या करते हैं, ट्रेड करती हैं. ठीक है. और 23 कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, फॉरेन ट्रेड करती हैं. फॉरेन ट्रेड मतलब क्या करती हैं, इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में भी क्या करती हैं, चीज़ों को भेजती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं एंड इम्पोर्ट भी करती हैं. 10 कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, कोस्टल और फॉरेन दोनों ही ट्रेड में एंगेज हैं. दोनों ही जो ट्रेड है वो उसमें क्या करती हैं, काम करती हैं. द पब्लिक सेक्टर कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी ओइंग द फ्लीट ऑफ 88 शिप्स. तो देखो कौन सी है, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट ओनर है इसकी, और क्या नाम है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. तो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है जिसके पास कितने फ्लीट शिप्स हैं, कितने शिप्स हैं इसके पास, 88 शिप्स हैं. एट प्रेजेंट इसके पास 88 शिप्स हैं. नेक्स्ट वन इज़ द फॉलोइंग इंटरनेशनल सी रूट्स पास थ्रू इंडिया. इंडिया से होके जाने वाले इंटरनेशनल सी रूट्स मतलब कि वो जहाँ से इंडिया से होके जाने वाले क्या हैं, जो इंटरनेशनल सी रूट्स यानी कि जहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो गुड्स हैं वो बाय शिप क्या कर सकते हो, आप भेज सकते हो दूसरी कंट्रीज़ में. तो फर्स्ट वन इज़ सिंगापुर रूट. This route is from Kolkata to shore of United States of America via Japan. तो कोलकाता से होकर जाती है, कहाँ तक जाती है ये, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए जाती है वाया जापान, मतलब कि जापान से होकर. कोलकाता से जाने के बाद मतलब बीच में जापान होते हुए कहाँ जाती है ये, अमेरिका. सेकेंड वन इज़ ऑस्ट्रेलिया रूट. ऑस्ट्रेलिया रूट है दूसरा. ये क्या है, चेन्नई टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाया सिंगापुर. तो क्या है यहाँ पे, ये चेन्नई से होकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाती है. कहाँ से होते हुए, वाया का मतलब है सिंगापुर से होकर, मतलब वहाँ से गुजरते हुए जाती है. स्वेज रूट, मुंबई टू पोर्ट सेड एंड लंदन. कहाँ तक जाती है, मुंबई टू लंदन. केप ऑफ गुड होप रूट. केप ऑफ गुड होप रूट ये जाती है मुंबई से मोम्बासा टू यूरोप एंड अमेरिका. मुंबई टू कहाँ, यूरोप एंड अमेरिका तक ये रूट जो है ये कवर करता है. ओके. तो यहाँ पे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ एयर ट्रांसपोर्ट, है ना. और ये पूरा जो ब्लॉग गिवन है ये किसके लिए है, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए है. तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे. ओके. टिल देन गुड बाय.